कोविड के बाद से अभी तक प्रभावित है व्यापार। जिला सोलन के व्यापारियों को करना पड़ रहा लगातार घाटे का सामना। देश में फैले कोरोना के कहर के बाद से व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। व्यापार में लगातार गिरावट आ रही है। व्यापारी मनीष साहनी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से देश में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। सरकार लगातार रोजगार देने की बात तो कर रही है, परंतु बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार अभी तक कोई योजना नहीं बना पाई है। लॉकडाउन के बाद से देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। बेरोजगारी के कारण लोगों की खरीद क्षमता कम हो गई है, जिसके कारण व्यापार काफी प्रभावित हो गया है। महंगाई के साथ ही बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। मनीष साहनी का कहना है कि सरकार द्वारा रेपो रेट को कम कर देना चाहिए, जिससे प्रभावित व्यापार में फिर से बढ़ोतरी हो सके। साथ ही सरकार को रोजगार के साधन उपलब्ध करने की भी आवश्यकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। प्रोपराइटर गीता गारमेंट सोलन। देखिए, अगर आपको कोविड के बाद की सिचुएशंस देखेंगे तो आप वेरी वेल कि उसके बाद जो है हमारे यहाँ पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन है मार्केट में, क्योंकि जो लॉकडाउन्स हुए हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन्स हुए हैं उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, किसी लेवल पे भी होगी, चाहे वो आप छोटे लेवल पे देखेंगे या बड़े लेवल पे देखेंगे, तो हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। उसका इफ़ेक्ट बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो है हमारी इकॉनमी पे पड़ा है। और अगर आप वैसे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर आप और देशों को देखोगे तो हमारे यहाँ हम इतना रिसेशन फेस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान की। सबसे बड़ा लोग उसको नेगेटिव वे लेते हैं, मैं इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बाइंग कैपेसिटी अभी लोगों की घट गई है, लेकिन फिर भी लोग बाइंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा देखने की बात है कि जब तक हमारे देश में एक इन्फ्लेशन रेट जो आप देखें हमारे अब इस समय तो इस महीने में तो थोड़ा 5 पॉइंट समथिंग आ गया है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो है महंगाई के कारण भी लोगों की जो पॉकेट है उनकी अर्निंग्स तो वही हैं, लेकिन जब प्राइस बढ़ गए हैं, जो रेट बढ़ गए हैं, उसके कारण जो है आम खरीदार जो है वो बाइंग उसकी कैपेसिटी घट गई है। लेकिन जो है हम गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहेंगे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन घट रही है तो इनको जो एक रेपो रेट होता है जो आरबीआई डिसाइड करता है उसको थोड़ा धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद इकॉनमी और उभर के आएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे आते ही, लेकिन ऐसा कोई मैसिव स्टेप उन्होंने अभी लिया नहीं है। जब तक हम लोग, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जब तक हम जॉब क्रिएशंस नहीं करेंगे या अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट इनपुट्स नहीं डालेंगे जो सरकार के पास चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो दोनों दे सकती हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मार्केट में जो अभी जो हमारा रिसेशन फेस कर रहे हैं ये कम से कम 1.5 साल और अभी चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। अभी हमारी इकॉनमी तो थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, हमारे पड़ोस में आप जानते ही हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा बेटर यूज़ किया है, इस चीज़ को अच्छे से मैनेज किया है, तो हमारे यहाँ उस हिसाब का रिसेशन नहीं आया, लेकिन मार्केट में रिसेशन है। थैंक यू।